आपके साथ एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषणा कर दिया है कि संविधान हत्या दिवस हम 25 जून को हर साल मनाएंगे। संविधान की हत्या कब हुई और अगर हत्या हुई तो फिर चुनाव कैसे हो रहे हैं, संविधान के नाम पर शपथ कैसे ली जा रही है। सरकार काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है, महंगाई चरम पर है, कहते हैं 50 रुपये किलो से कम की कोई सब्जी नहीं है, पुल धड़ाधड़ गिर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पैर जोड़ रहे हैं विभाग के पदाधिकारियों से कि मत ऐसा करिए। राज्य सरकार 330 करोड़ की योजना कटाव और बाढ़ को रोकथाम के लिए लाई है। सीकुंड का आदमी चिल्ला रहा है कि यहाँ पर कुछ राहत कार्य दिखता ही नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। सांसद भी दूसरी मर्तबा जीत गए हैं। एनडीए की भारतीय जनता पार्टी के भीमपुर विधानसभा से एमएलए भी हैं। क्यों हो रहा है? जुलाई में केंद्र का बजट भी पास होने वाला है और लगभग 30,000 करोड़ रुपए की मांग जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि विशेष रूप से बिहार आगे बढ़े। और 2022-23 के वित्तीय वर्ष में जो विकास दर थी बिहार की पूरे भारत में सबसे अधिक थी, लगभग 11% थी। अब केंद्रीय बजट में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ये नज़रें इनायत करेगी? ऐसा रहमो करम जो बार बार किया जाता है, 30,000 करोड़ मिलेगा? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भागलपुर के कहलगांव विधानसभा पर सबकी चर्चा होती है। कहते हैं यहाँ से कौन, पवन यादव या फिर जेडीयू के उम्मीदवार दूसरी मर्तबा सांसद बने हैं। जाहिर सी बात है कि भागलपुर लोकसभा पर जदयू का बड़ा निगाह है यहाँ पर। थोड़ा बताइए कि माहौल क्या रहेगा और किस तरह का होने वाला है। पिछले दिनों पूरा लालू परिवार नीता अंबानी और अनिल अंबानी के सुपुत्र की शादी में यहाँ से गया, स्पेशल चार्टर्ड विमान से। लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस हमेशा अंबानी परिवार पर निशाना साधती रही है। बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है क्या? देश में 13 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव हुए। 13 विधानसभा के उपचुनाव में से इंडिया गठबंधन ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। एनडीए का बहुत ही इस उपचुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। बिहार में भी रुपौली विधानसभा पे उपचुनाव हुए थे जिसमें शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो जीत गए। हमारे साथ जदयू के राजेश राणा जी हैं और समझेंगे कि आखिर रुपौली में किस तरह से हार हुई और कारण क्या रहा। कलाधर मंडल के विषय में कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि बड़ी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अब तो हार गए 8,000 वोट से। देखिए, ये उपचुनाव था और जदयू यानी एनडीए वहाँ से लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। पब्लिक में एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, एक बात ये भी रही और हार हुई है। उस पर पार्टी के बैठक में चर्चा होगी, हमारे नेता से भी चर्चा करेंगे। एक बात तो तय है कि पब्लिक की जागरूकता सरकार का उद्देश्य होता है कि पब्लिक जागेगी तभी सरकार का आंख भी खुलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 2005 से जो बिहार में एनडीए की सरकार है, उन्होंने हर घर को विकास की राह से जोड़ा है, तो लोग का ज्ञान भी खुला है। और इस उपचुनाव को हम आने वाले 2025 से जोड़ना सेमीफाइनल बोल रहा है सब लोग। बिल्कुल गलत। अभी तो 2-4 विधानसभा को होना है ना, बहुत लोग एमपी बने हैं। अच्छा, आपके साथ एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषणा कर दिया है कि संविधान हत्या दिवस हम 25 जून को हर साल मनाएंगे। संविधान की हत्या कब हुई और अगर हत्या हुई तो फिर चुनाव कैसे हो रहे हैं, संविधान के नाम पर शपथ कैसे ली जा रही है? ये एनडीए का बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है। और इस पर हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, केसी त्यागी ने भी बयान दिया है। वो सब निर्णय लेंगे इसमें क्या बात हकीकत है, किस संविधान हत्या की बात हो रही। हो सकता है इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो नसबंदी का कार्यक्रम कराया गया, मिसा एक्ट लगाया गया, वो भी तो संविधान दिवस की हत्या थी। हो सकता है उसी को उपलक्ष्य में रखा गया रहे। अच्छा, आपकी सरकार काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है, महंगाई चरम पर है, कहते हैं 50 रुपये किलो से कम की कोई सब्जी नहीं है, पुल धड़ाधड़ गिर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पैर जोड़ रहे हैं विभाग के पदाधिकारियों से कि मत ऐसा करिए। देखिए, जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, चाहे इंजीनियर हो
या डॉक्टर हो या पीएम हो या सीएम हो या विधायक हो या एमपी हो या मंत्री हो, सभी तो इंसान ही है ना, वर्क तो सब कर रहा है। अब हम सीएम हैं और अगर मेरा पदाधिकारी से काम में अगर तेज़ी नहीं लाया जा रहा है तो यही तो चरितार्थ है आदरणीय नीतीश जी का। उनका कहने का शब्द कि आप काम में तेज़ी लाइए, क्या इसके लिए हमको पैर पकड़ना पड़ेगा आपका? ये कहने का अर्थ था कि आगे वाले को हम डिमोरलाइज नहीं करेंगे, हम उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचावेंगे। इसको विपक्ष अपने अपने तरह से लेकर चल रहा है। राज्य सरकार 330 करोड़ की योजना कटाव और बाढ़ को रोकथाम के लिए लाई है। सेकुंड का आदमी चिल्ला रहा है कि यहाँ पर कुछ राहत कार्य दिखता ही नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। सांसद भी दूसरी मर्तबा जीत गए हैं। एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की बीरपुर विधानसभा से एमएलए भी हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की अगुवाई में, एनडीए की अगुवाई में इंजीनियर शैलेंद्र जी भी हैं, बीरपुर से विधायक, भागलपुर से जन जन के नेता दोबारा सांसद बने हैं अजय मंडल जी। इन्हीं के नेतृत्व में वहाँ 330 करोड़ रुपया आया। और कहीं भी किसी योजना में अगर राशि दिया जाता है तो त्वरित नहीं होता, उसमें धीरे धीरे प्रगति देखने के लिए मिलता है। और शिवकुंड वासियों को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि जो भी कटा हुआ आगे होने की संभावना कम है, सरकार उस पर एग्रेसिव है। जुलाई में केंद्र का बजट भी पास होने वाला है और लगभग 30,000 करोड़ रुपए की मांग जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि विशेष रूप से बिहार आगे बढ़े। और 2022-23 के वित्तीय वर्ष में जो विकास दर थी बिहार की पूरे भारत में सबसे अधिक थी, लगभग 11% थी। अब केंद्रीय बजट में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ये नज़रें इनायत करेगी? ऐसा रहमो करम जो बार बार किया जाता है, 30,000 करोड़ मिलेगा? आपको इलेक्शन के दरमियान भी हम बोले थे कि एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार का बजट, देश का जब बजट पहला सत्र घोषित होगा उसमें बिहार के लिए रास्ता निकाला जाएगा और निकलेगा इस बजट सत्र में। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भागलपुर के कहलगांव विधानसभा पर सबकी चर्चा होती है। कहते हैं यहाँ से कौन, पवन यादव या फिर जेडीयू के उम्मीदवार दूसरी मर्तबा सांसद बने हैं। जाहिर सी बात है कि भागलपुर लोकसभा पर जदयू का बड़ा निगाह है यहाँ पर। थोड़ा बताइए कि माहौल क्या रहेगा और किस तरह का होने वाला है? देखिए, अभी भागलपुर जिला में सुल्तानगंज जेडीयू के पास है, गोपालपुर जेडीयू के पास है, नौथगर भी जेडीयू के पास उम्मीदवारी था, लेकिन चुनाव में सफलता नहीं मिली। और बीजेपी के पास बिहपुर, भागलपुर, पीरपैती और कहलगांव था। और गठबंधन में अभी एलजेपी भी है, हम भी है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी भी है। तो पार्टी जब बढ़ी है, में संग एनडीए गठबंधन में जब पार्टियों का झुकाव अधिक हुआ है तो इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए के सभी सहयोगी दल बैठ पर सब विचार करेंगे कि कौन सा सीट पे कौन लड़ेंगे। और जो सीटिंग है उस पर कुछ भी सवाल करना बेकार है। पिछले दिनों पूरा लालू परिवार नीता अंबानी और अनिल अंबानी के सुपुत्र की शादी में यहाँ से गया स्पेशल चार्टर्ड विमान से। लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस हमेशा अंबानी परिवार पर निशाना साधती रही है। बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है क्या? देखिए, शादी ब्याह एक सौहार्द वातावरण का परिचायक है। वो तो देखते हैं कि लोकसभा या विधानसभा में एक दूसरे पे फायर रहते हैं लोग, लेकिन शादी ब्याह के मंडप में एक दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं। इस पर कुछ भी बोलना सार्थक नहीं है। शुक्रिया समय देने के लिए, सिटी टाइम्स के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं यूट्यूब के तो वहाँ सिटी टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबाइए। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ आप हमारे वीडियोज़ को साझा कीजिएगा। पेज को भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।